बड़ी खामोशी के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन 5 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, लेकिन अंग्रेजी जुबान में उसे प्रीमैच्योरली रिटायर करना कहते हैं। यानी अभी आपकी समय सीमा थी काम करने की, लेकिन सरकार ने आपको समय सीमा से पहले ही रिटायर करके घर भेज दिया। और उसका कारण सरकार ने यह बताया कि जो अपेक्षा सरकार को आपके कामकाज से थी, आप उस तरह का कामकाज नहीं कर पाए, इसीलिए सरकार ने आपकी छुट्टी कर दी। और ये इन 5 कर्मचारियों में से 4 प्रिजन्स डिपार्टमेंट के हैं और 1 कर्मचारी ट्रांसपोर्ट विभाग का है। इन ऑफिसर्स को लेकर यह कहा गया है कि ये अपनी सेवाएं देने में निष्ठावान नहीं थे और जो जिस तरीके से ये काम कर रहे थे उस तरीके से आम जनमानस को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए सरकार ने अनुच्छेद 226(2) जम्मू कश्मीर के सिविल सर्विसेज रूल्स का इस्तेमाल करते हुए इन सरकारी मुलाजिमों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये जो लोग रिटायर किए गए हैं, इनमें से प्रिजन्स डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है, उस प्रिजन्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी को लेकर यह कहा गया है कि वो जिस समय नौकरी कर रहा था, नौकरी करते समय उसे गलत कामों में मुलविस पाया गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो काम उसे जेल विभाग में दिया गया था उस काम को भी निष्ठापूर्वक वो पूरा नहीं कर सका। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इंटेग्रिटी पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। यानी उसकी ईमानदारी को लेकर भी सरकार उसकी ईमानदारी को लेकर भी संतुष्ट नहीं थी। इसी के चलते उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। ट्रांसपोर्ट विभाग के जिस कर्मचारी को डिसमिस किया गया है, उस ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी के खिलाफ एक क्रिमिनल मामला है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हुए इस कर्मचारी ने दुनिया भर के एसेट्स बनाए हुए थे। करोड़ों रुपया इस व्यक्ति के पास था और ये जो एसेट्स इसने बनाए थे, किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हुए कोई भी कर्मचारी इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में इतने बड़े पैमाने पर एसेट्स नहीं बना सकता है। उसी के चलते इसे भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उसको लेकर भी ये कहा गया है कि इसकी कार्यशैली पर और कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल उठ रहे थे। इसी के चलते सरकार ने इसे भी बाहर का रास्ता दिखाया है। उसके अलावा कुछ और सरकारी कर्मचारी हैं जिन सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया। इसमें सुरेंद्र कुमार सिलेक्शन गेट वार्डर, सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू। दूसरे थे नेतर सिंह, हेड वार्डर ड्राइवर, डिस्ट्रिक्ट जेल रजौरी। और उस समय जिस समय इन्हें निलंबित किया गया कोट बलवाल जेल में वो अटैच थे। और तीसरे थे संजीव कुमार गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में। और ये उस समय जब उन्हें निलंबित किया गया ICS मिश्रीवाला में। ये 31 जनवरी 2023 को ये ऑर्डर निकला और 31 जनवरी के बाद आज फरवरी का महीना है। ये आप यूं कहिए कि 1 फरवरी और 20 फरवरी के बीच में 5 लोगों को सरकार ने सरकारी मुलाजमत से निलंबित किया है। और इनके ऊपर आरोप ये हैं कि ये लोग निष्ठा के साथ सेवाएं नहीं दे रहे थे, आम जनमानस इनसे परेशान था और ये इनके कामकाज पर भी सवाल निशान खड़े किए गए हैं और इनकी ईमानदारी भी शक के घेरे में थी, जिसके चलते सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। जहां तक जिन सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उनमें से बताया गया था कि एक जो इनमें से रिटायरी है उसके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल मामला था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो 3 साल कस्टडी में भी रहा है। उसके अलावा इस व्यक्ति की रेपुटेशन भी बहुत खराब थी। दूसरे सरकारी कर्मचारी को लेकर यह कहा गया था कि सरकारी कामकाज में जिस माध्यम से सरकारी कागजों को चलाया जाना चाहिए था उस माध्यम का वो उपयोग नहीं करते थे, अक्सर सारे चैनल्स को फ्लाउट किया करते थे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि फेक, बेबुनियाद और जाली शिकायतें किया करते थे। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कानून का गलत इस्तेमाल किया करते थे और हाई कोर्ट का वक्त भी जाया किया उन्होंने, जिसके चलते 10,000 रुपए का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ा था। उसके बाद यह भी कहा गया कि इस सरकारी कर्मचारी को सजा दी गई थी और बहुत सख्त सजा दी गई थी। इसके 3 एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो रोक दिए गए थे और 3 एनुअल इंक्रीमेंट रोकने के साथ साथ में 3 एनुअल इंक्रीमेंट इसके रोक दिए गए थे। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको निलंबित कर दिया। एक और सरकारी कर्मचारी को नशा और पदार्थ की स्मगलिंग करने के लिए
स्मगलिंग करने के एक मामले में वो इन्वॉल्व था और वो ये नशा और पदार्थ जो है सब जेल रियासी में ले जाया करता था। रिव्यू कमेटी ने इन तमाम कर्मचारियों के कामकाज को देखा और कामकाज को देखने के बाद इन 5 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये 5 कर्मचारी तो इन 5 कर्मचारियों को तो बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन कई अन्य कर्मचारियों के ऊपर आने वाले दिनों में गाज गिर सकती है। ये वो कर्मचारी हैं जिन कर्मचारियों के ऊपर गंभीर आरोप हैं, जिन कर्मचारियों के ऊपर करप्शन के साथ साथ में क्रिमिनल मामलों में शामिल होने के आरोप हैं। इन आरोप और इनके खिलाफ मामले भी हैं, एफआईआर भी इन लोगों के खिलाफ रजिस्टर हुई है और सरकार अब इनका वाटर टाइट केस तैयार कर रही है। जब एक वाटर टाइट केस तैयार होगा उसके बाद इन सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें पीएचई विभाग के कर्मचारी भी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी भी हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस और जेल विभाग के भी कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस बुकें देखी जा रही हैं, जिनका पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और पुराना रिकॉर्ड खंगालने के बाद, सर्विस बुकों को खंगालने के बाद जब सरकार एक वाटर टाइट केस तैयार करेगी उसके बाद इन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिलहाल फरवरी के महीने की शुरुआत में ही आप ये कह सकते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर अंदर 5 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने प्रीमैच्योरली रिटायर कर दिया है।